वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्टार्टअप साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Answer orally. These are the questions given in the between the chapters. Answer orally. These answer you have to given orally in the classroom, but where here we are providing you the solution. Define the following. First question is define the following. What is following? Reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction, binary fission and budding. You have to provide these questions of answers. Next, चलिए देखते हैं क्या है। First is reproduction. Reproduction means producing young ones of its own kind. अपने ही जैसे young means छोटे newborn babies को प्रोड्यूस करना, ये कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब इसमें बेबीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एग्स भी, मीन्स उनके प्रोड्यूस करने का मेथड्स अलग अलग हो सकता है। मतलब रिप्रोडक्शन होना चाहिए, यंग वंस नए लोग आने चाहिए वहां पे, ठीक है। न्यू जनरेशन जनरेट होनी चाहिए, बननी चाहिए वहां पे। ऑन काइंड मतलब उसी टाइप के जैसे आप हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन इन विच, रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है, ओनली ए सिंगल पेरेंट इज नीडेड। जनरली ह्यूमंस की बात करें उसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। बट there is a asexual reproduction in which only single parent is involved is known as asexual reproduction. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? asexual reproduction के नाम से हम उसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। What is sexual reproduction? Sexual reproduction is the reproduction process in which fusion of male and female gametes take place. Means जिनमें मेल के और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स अगर मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में नहीं मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ऐसे मेथड को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन को देखते हैं क्या होता है। बाइनरी फिशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल, मीन्स बाइनरी से आप समझिए जहां पे वर्ड जुड़ जाए बाई, इसका मतलब होता है दो। क्या होता है बेटा? दो होता है। बाइनरी फिशन इज द मेथड, फिशन में सेपरेट होना, अलग होना, टूटना। ओके, तो बाइनरी फिशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल मीन्स जिससे न्यूबॉर्न चीजें बनती है, न्यू जनरेशन बनती है। in which the parent cell divides itself into two equal individual. It means parent cell जो होता है वो अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लेता है। बट यहाँ पे देना है इक्वल इंडिविजुअल्स, इक्वल पार्ट होंगे, दोनों पार्ट कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे न्यूक्लियस था, पहले इसमें दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए, फिर ये दो अलग अलग पार्टों में होने की कोशिश कर रहा है और फिर देखिए इक्वल पार्ट्स में टू डिवाइड हो चुका है। ठीक है, वैसे आगे भी ये डिटेल में क्वेश्चन आने वाला है। चलिए फिलहाल जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बडिंग? व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू कैन से बडिंग एक ऐसा मेथड है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इन विच जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप, नए इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, बनते हैं फ्रॉम बर्ड्स। किसकी मदद से? बर्ड्स से बनते हैं। विच आर स्मॉल प्रोजेक्शन फॉर्म ऑन द बॉडी। और बर्ड्स क्या होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शन, उभरे हुए पार्ट होते हैं, छोटे उभरे हुए पार्ट। देखिए जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बर्ड के नाम से जानेंगे। ओके, नेक्स्ट, नेम द एनिमल्स इन विच बडिंग एंड बाइनरी फिशन टेक प्लेस। ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिसमें बडिंग होती है और जिनमें क्या होता है? बाइनरी फिशन प्रोसेस होता है, मेथड होता है। चलिए, तो बडिंग किन किन में होती है बेटा? इट इज हैपन इन हाइड्रा। किस में होती है? हाइड्रा में होती है बडिंग। और बाइनरी फिशन किस में होता है? तो ये होता है हमारा अमीबा में। ठीक है, ओके। अमीबा कहाँ रहता है बेटा? अमीबा रहता है आपका कहाँ? वाटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली, सेकेंड पार्ट देखते हैं आंसर ओरली का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। निम्नलिखित को आपको
कुछ चीज़ों को डिफाइन करना है, जैसे जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस एनिमल्स एंड बाइविपेरस एनिमल्स। चलिए इनको जानने की कोशिश करते हैं हम। इससे पहले कि हम आज का वीडियो ये आंसर ओरली वाला पार्ट स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, जाइगोट, द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज। फ्यूज मीन्स ज्वाइन, जुड़ना, कनेक्ट होना, है ना। ज्वाइन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइगोट। यू कैन से, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इनके मिलने से, मेल और फीमेल के गैमेट से मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? जाइगोट कहते हैं उसको। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ, यानी फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट मींस मेल एंड फीमेल के गैमेट्स के मिलने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एम्ब्रायो। व्हाट इज एम्ब्रायो? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, इट मीन जब मेल फीमेल के गैमेट्स मिल गए हैं तो फर्टिलाइजेशन हुआ। उस फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, एंड अंडरगोज ग्रोथ इन साइज, और उसके साइज में भी क्या होती है? ग्रोथ होती है। दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रायो। मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो हमारा जाइगोट था, जब वो बड़ा हो चुका है, ग्रोथ हो चुकी है, उस पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं? एम्ब्रायो कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? इट इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच, ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन, देखो फ्यूजन मीन्स होता है मिलना, ज्वाइन करना, फिशन मीन्स होता है सेपरेट होना, डिवाइड होना। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है स्पेलिंग का, आप चेक करेंगे उसको इजीली। ओके, एंड फीमेल गैमेट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलना टेक प्लेस, जब ये क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन, जब गैमेट्स मिलते हैं यानी जाइगोट बनने होते हैं, उस टाइम पे प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ये कहाँ हो रहा होता है? ये अगर बॉडी के बाहर हो रहा होता है ऑफ द फीमेल, किसकी बॉडी के बाहर? फीमेल की बॉडी के बाहर अगर ये हो रहा होता है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है, और ये कहाँ हो रहा हो? फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा हो, तो इसको कहते हैं हम क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओविपेरस एनिमल्स। द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं, क्या देते हैं बेटा? एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि ये वर्ड है, देखो इसके, है ना, चिड़िया के अंडे हैं, वर्ड्स के अंडे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बाइविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बाइविपेरस, यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम बाइविपेरस कहते हैं। देखो जैसे डॉग का बेबी क्या कहलाता है? पपी कहलाता है, ठीक है, और ह्यूमन का बेबी क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स विच शोज द फॉलोइंग फीचर्स। 2 एग्जांपल्स इन ईच केस। आपको ये बताना है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, या शो करते हैं, उनके 2 नाम एग्जाम्पल देने हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके 2 एग्जाम्पल देने हैं। और जो ओविपेरी होते हैं, ओविपेरी मींस ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, उनका एग्जाम्पल, और बाइविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस किस में पाया जाता है? फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे कि फिश, स्टारफिश एंड फ्रॉग। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में पाया जाता है भाई? इट अकर्स इन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, और ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट्स एक्सेट्रा, कैटल एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, ओविपेरी एनिमल्स की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे क्या? फ्रॉग हो गए, लिजर्ड हो गए, हैन हो गए। ओके, और बाइविपेरी की बात करें तो ह्यूमन, काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आंसर ओरली। थर्ड पार्ट देखते हैं आंसर ओरली का। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। ये चीजें आपको डिफाइन करनी है, बताना है व्हाट इज दिस। ओके, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए
सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, द X and Y chromosomes which determine the sex of the baby are called or known as sex chromosome। means X और Y दो क्रोमोसोम्स होते हैं विच डिटरमाइन, जो कि डिटरमाइन करते हैं यानी जिनसे डिसाइड होता है सेक्स ऑफ द बेबी, यानी छोटा बेबी जो है ए बेबी गर्ल है और ए बेबी बॉय है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं जो कि डिसाइड करते हैं इट इज ए बेबी गर्ल और ए बेबी बॉय। तो जैसे हम बात करें बेटा यहाँ पे जो एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये किस में होता है, एक्स और वाई कॉम्बिनेशन किस में पाया जाता है, ये मेल्स में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का साइज बड़ा है और वाई का साइज छोटा है, यानी 22 पेयर्स, और ये जो होते हैं यहां से लेकर यहां तक 22 पेयर्स जो होते हैं बेटा वो तो कॉमन होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉमन। ये जो होता है 23rd पेयर जो होता है मेल में, ये होता है आपका डिफरेंट, और यही न जाना जाता है सेक्स क्रोमोसोम के नाम से। चलिए नेक्स्ट हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल्स। हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर सेक्रेटेड, जो उत्पन्न किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम या निकाले जाते हैं फ्रॉम स्पेशल ऑर्गन, कुछ स्पेशल ऑर्गन से, कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि कुछ स्पेशल ऑर्गन जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनसे सेक्रेट होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस मतलब आप कह सकते हैं कि उनमें जो पाइपलाइन वाला सिस्टम होता है वो नहीं होता है, ठीक है, दैट सेक्रेट हार्मोन्स, ठीक है। तो जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग, इनका आंसर हम यहीं पे देंगे। मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमंस, ह्यूमन में जो मास्टर ग्लैंड होती है वो किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। थायरोक्सिन सेक्रेटिंग ग्लैंड, इसको कहा जाता है थायराइड को। ग्लैंड विच सेक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, इसको क्या कहते हैं हम, टेस्टिस कहते हैं। ओके, और ये कि टेस्टिस क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा मेल का सेक्स ऑर्गन कहलाता है। नेक्स्ट ग्लैंड विच सेक्रेट्स एस्ट्रोजन, इट इज नोन एज ओवेरीज। हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर, वो हार्मोन जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। एंड हेल्प बॉडी टू फाइट स्ट्रेस, और बॉडी को फाइट करता है स्ट्रेस से लड़ने में, दैट इज नोन एज एड्रेनल। ओके, तो ये कुछ एक 1 मार्क्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर ओरली, अब देखने वाले हैं थर्ड पार्ट। तो आंसर ही ओरली में ए लॉट ऑफ पार्ट यहाँ पे दिए हुए थे, चैप्टर थोड़े क्वेश्चन आंसर लेंथ दिए, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू में करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करें, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो आप बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि बेल आइकन दबाएं, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप भी मोटिवेट होते रहें। चलिए नेक्स्ट define the following, you have to define the following things: adolescence, puberty, secondary sexual characters, ovulation, menstruation and menarche and menopause and menstrual cycle. These you have to define. Okay, the first part is what is adolescence. Adolescence is the period of life, ये लाइफ का वो समय होता है when the body undergo changes, जब हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, leading to reproductive maturity, और साथ में क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी हम रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल बन जाते हैं। तो ऐसी जो मैच्योरिटी जनरेट होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एडोलेसेंस। ये जो लाइफ टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मार्क्स द टाइम, ये वो टाइम पीरियड है, कौन सा है, ए चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट्स टर्निंग इनटू एन एडल्ट्स बॉडी। प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड होता है जब एक चाइल्ड की बॉडी क्या करती है, एडल्ट की बॉडी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, इट मार्क्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिंग। इट मार्क्स यानी ये इंडिकेट करती है, शो करती है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिंग, ठीक है, क्या हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है एक पर्सन, तब उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, उस टाइम पीरियड को। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। द कैरेक्टर्स विच हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे सिम्टम जो कि प्यूबर्टी के दौरान दिखाई देते हैं। एंड हेल्प टू डिस्टिंग्विश, और मदद करते हैं डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट करने में
मेल फ्रॉम फीमेल, यानी कि बिना सेक्स ऑर्गन्स देखे आप अगर ये बता पा रहे हैं कि ये मेल है और फीमेल है, तो यानी कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो किसकी वजह से? सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वजह से। ओके, आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इनको क्या कहते हैं? यानी भाई देखो, बचपन में क्या होते हैं, गर्ल और बॉय एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर आप विदाउट सेक्स ऑर्गन आइडेंटिफाई के ये बता पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है, मींस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने से बता पा रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जिनको देख के आप बता पाते हैं इट इज अ मेल और फीमेल, देन दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, ovulation. Next part is ovulation. What is ovulation? The process of release of an ovum, means प्रोसेस है ये जिसमें रिलीज होते हैं कौन? ओवम। और ओवम को हम किस नाम से जानते हैं? एग के नाम से जानते हैं। बाय एन ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ओवेरी से ओवम का या एग का रिलीज हो जाना, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट पार्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम को आप जानते हैं। व्हाट इज, पहले जान लेते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। द लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ब्लड का जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल में होता है, ठीक है। किस में होता है बेटा? फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट, मेनार्के। व्हाट इज मेनार्के? द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका स्टार्ट हो जाना, ये जो मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है ना, तो उस टाइम को, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जब होता है ये इज कॉल्ड मेनार्के। उसको क्या कहते हैं? यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट टाइम होना, उसका स्टार्ट हो जाना, फर्स्ट टाइम होना, इसको हम क्या कहते हैं? मेनार्के। क्या बोलते हैं उसको? मेनार्के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मेनोपॉज। अब देखिए जस्ट उसका मेनार्के का जस्ट अपोजिट कर दिए मेनोपॉज। देखिए क्या होता है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर। जनरली फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी उनके जो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं वो लगभग 45 to 50 ईयर्स की एज में हो जाते हैं। द परमानेंट स्टॉपेज, और ये हमेशा के लिए जब बंद हो जाते हैं, ऑफ मेंस्ट्रुअल इज, जब मेंस्ट्रुएशन हमेशा के लिए बंद हो जाता है फीमेल्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज। आपने देखा पॉज में जैसे हम वीडियो चलाते हैं, वीडियो पॉज कर देते हैं, ठीक है, यानी रुक जाता है, स्टॉप, ठीक है। तो ये परमानेंट यहाँ पे रुक जाता है मेंस्ट्रुएशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल ऑफ चेंज विच टेक प्लेस, ऐसे साइकिल का चेंज विच टेक प्लेस इन ओवेरीज, जो किस में होती है? ओवेरीज में होती है। एंड यूट्रस रेगुलरली, यानी ओवेरीज में और यूट्रस में क्या होती है? एक साइकिल चलती रहती है, एक प्रोसेस चलता रहता है, विच क्या हो जाता है? विच टेक प्लेस इन ओवेरीज, ये ओवेरीज में हो रही थी। एवरी 28 डेज, यानी लगभग हर 28 डेज में, और यू कैन से आप यू कैन से 30 डेज और 30 डेज, 28 डेज और 30 डेज। सो एंड इज मार्क्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा? 28 डेज और 30 डेज, और सो एंड इज, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मार्क्ड एज, और जाना जाता है किसके नाम से? मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जाना जाता है। इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी हर 28 to 30 डेज में ये स्टार्ट हो जाना, ये प्रोसेस चलते रहना, हर साइकिल 28 बार रिपीट होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन्स विच इन्फ्लुएंस एडोलेसेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स। आपको बताना है वो कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं एडोलेसेंस में बॉयज एंड गर्ल्स को। एडोलेसेंस को हमारी अफेक्ट कर देते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, दीज आर टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज, बॉयज में क्या होते हैं यानी मेल्स में क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। एंड एस्ट्रोजन इन द गर्ल्स आर द हार्मोन्स विच इन्फ्लुएंस द एडोलेसेंस। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। दीज आर द मेन क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको नया भी ये पार्ट स्टार्ट करें इसका, आप हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए, आंसर इन डिटेल। एक्सरसाइज का ए पार्ट है जिसमें आंसर इन डिटेल, डिटेल मींस लॉन्ग क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं इसको। दीज क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Describe binary fission in amoeba and budding in hydra with the help of
वेल लेवल डायग्राम, यहाँ पे आंसर गलती से टाइप हो गया है, इसको कट कर देंगे। यानी आपको डिस्क्राइब करना है बाइनरी फिशन अमीबा में और बडिंग किस में, हाइड्रा में। ये दोनों चीज आपको एक्सप्लेन करनी है विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम, डायग्राम की मदद से करना है। चलिए एक एक करके आंसर लेते हैं। फर्स्ट वन, इन बाइनरी फिशन, सबसे पहले हम बाइनरी फिशन ले रहे हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल। सबसे पहले जो पेरेंट सेल होता है, यानी ये यहाँ पे पेरेंट सेल है, ये क्या करेगा, अपने आप को किस में कर लेगा, दो इक्वल इंडिविजुअल में जब डिवाइड कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड, सबसे पहले न्यूक्लियस यानी ब्लैक स्पॉट जो देख रहे हैं ना इसमें, है ना ब्लैक स्पॉट, ये पहले डिवाइड होता है इनटू टू न्यूक्ली। सबसे पहले एक न्यूक्लियस दो न्यूक्ली में डिवाइड हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इनटू टू पार्ट, दो हिस्सों में होता है। ईच पार्ट कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, और दोनों के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। तो देखो भाई पहले ब्लैक डॉट एक एक दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे सेंटर में दो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना। फाइनली टू डॉटर अमीबा आर फॉर्म, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दो डॉटर अमीबा, यानी पेरेंट के तो भाई डॉटर होंगे, है ना, तो क्या होंगे, दो डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। ईच डॉटर अमीबा ग्रोज इनटू फुल साइज अमीबा, और जब ये दो अलग हो जाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, फुल साइज में डेवलप होते हैं, यानी कि एडल्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ग्रो करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बडिंग। बडिंग इससे पहले भी आया था, लेकिन वहां पे हल्की सी छोटी सी एक डेफिनेशन थी। चलिए जानते हैं क्या है। इन हाइड्रा, हाइड्रा में होती है बडिंग। स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ, स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ, देखो जैसे ये आपको दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन दिख रही है, तो कह रहा है कि हाइड्रा में स्मॉल बल्ब, छोटे छोटे बल्ब जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। दिस इज बर्ड, वो क्या होती है वो आपकी बर्ड कहलाती है। बर्ड्स आर स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन्स उभरे हुए, बाहर को निकले हुए, फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, किसी एनिमल की बॉडी पे जब ऐसा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड्स। द बर्ड्स ग्रो इन साइज, बर्ड्स क्या करती हैं, साइज में ग्रो करती हैं। क्या करती हैं, वो साइज में ग्रो करती हैं, यानी उनका साइज बढ़ता रहता है। क्या होता है बेटा, उनका साइज बढ़ता रहता है, धीरे धीरे करके ऐसे साइज उनका बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या होता है भाई, देखो द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट, जो न्यूक्लियस होता है किसका, पेरेंट का, हाइड्रा डिवाइड्स इनटू टू, यानी उनका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही बर्ड अलग होने वाला होता है, ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा। भाई दूसरा पार्ट जो अलग हो रहा है ना, उसको भी तो न्यूक्लियस चाहिए होगा। ऑन द न्यूक्ली मूव्स इनटू द बर्ड, और वो न्यूक्ली किस में मूव कर जाता है, बर्ड में मूव कर जाता है। देन द बर्ड डिटैच, इस टाइम पे बर्ड क्या हो जाता है, डिटैच मतलब अलग हो जाता है, हट जाता है इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट, यानी वो अपने आप को डिटैच कर लेता है, हटा लेता है, कहां से, पेरेंट से। ओके, इट ग्रोस टू फुल साइज, और ये पूरे साइज में आ जाता है, एंड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और जब ये फुल बड़ा हो जाता है तो ये अपने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस द चेंजेस विच टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, आपको वो चेंजेस बताने जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हो रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, ठीक है, इस टाइम पे प्यूबर्टी के टाइम पे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस दोनों हो रहे होते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। कौन सा, सबसे पहला फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट, यानी कि हाइट में इंक्रीज होना। ओके, सडन इंक्रीज इन हाइट टेक प्लेस, अचानक से हाइट, अचानक से ऐसा नहीं है कि अभी चाय पीने के बाद आपके दो में है ना हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं। तो सडनली का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, 2 4 6 महीने या साल 2 साल के अंदर ही आपकी हाइट बहुत ज्यादा रेट से बढ़ जाए, इसका मतलब ये होता है। ओके, दिस इंक्रीज इज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये एलोंगेशन, हाइट बढ़ने की एलोंगेशन कहाँ से आई, वो क्या चीज एलोंगेट हुई है कि आपकी हाइट बढ़ गई, तो कह रहा है बोन्स ऑफ द आर्म्स, हाथों की जो है ना आर्म्स होती हैं वो बढ़ गई हैं, एंड द लेग्स, लेग्स की, भाई अब किसी के लेग लंबे हो जाएंगे तो हाइट तो अपने आप बढ़ जाएगी ना। ओके, इनिशियली गर्ल्स ग्रोज फास्टर, यानी शुरुआत की बात करें तो शुरू में गर्ल्स ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, उनकी हाइट ज्यादा बढ़ती है देन बॉयज। अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज, लगभग 18 साल की जब एज की बात करें तो उस टाइम पे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट, उस टाइम पे बॉयज और गर्ल्स अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच चुके होते हैं।
यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं स्टार्टिंग में तो गर्ल्स की हाइट रैपिडली बढ़ेगी, पर बाद में बॉयज़ की हाइट भी रैपिडली बढ़ती है और वो लगभग 18 ईयर्स के आसपास जाके दोनों का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी कि आपको चाहिए 18 ईयर्स से पहले पहले जितनी आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ा लें। चलिए नेक्स्ट, चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में किस तरह के चेंज होते हैं आइए जानते हैं। इन बॉयज की बात करें, शोल्डर कंधे चौड़े हो जाते हैं ना, सीना चौड़ा करके चलते हैं जैसे, शोल्डर बिकम्स ब्रॉडर चौड़े हो जाते हैं, एंड फेस्ट वाइडर हो जाते हैं, एंड चेस्ट बिकम वाइडर, और चेस्ट भी क्या हो जाती है, वाइडर हो जाती है। इन गर्ल्स की बात करें बेटा, द रीजन बिलो द वेस्ट रीजन, यानी जब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं उसके नीचे हिप्स के पास का एरिया जो होता है बेटा, है ना, उसकी बात करें। चलो, बिकम्स वाइडर, वो क्या हो जाता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। बॉडी मसल्स ग्रो मोर परमानेंटली, बॉडी मसल्स ग्रो मोर परमानेंटली इन बॉयज देन दैट इन गर्ल्स, यानी कि बॉडी मसल जो होती है ज्यादा ग्रो करती है किस में, बॉयज में, गर्ल्स में कम करती है ना। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन वॉइस, आवाज में किस टाइप के चेंजेस होते हैं, वॉइस में किस टाइप के चेंजेस होते हैं आइए जानते हैं। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स, और जिसको लार्नेक्स के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, बिगिंस टू ग्रो, ये बड़ा होने लगता है। द वॉइस बॉक्स इज बिगर इन बॉय, वॉइस बॉक्स जो होता है ना, हमारा म्यूजिक सिस्टम जो है ना, डीजे समझ लीजिए आप इसको, ये वॉइस का क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। दैट इन गर्ल्स, जितना कि गर्ल्स में नहीं होता, कम होता है गर्ल्स में, ठीक है। ओके, बॉयज हैव ए डीप वॉइस, बॉयज में क्या होती है, डीप वॉइस होती है, विच इन सम केसेस बिकम्स होर्स, ठीक है, यानी थोड़ी आप कह सकते हैं आवाज भारी हो जाती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस, गर्ल्स की आवाज कैसी होती है, हाई पिच्ड होती है, तीखी आवाज होती है, बिल्कुल दूर तक जाती है, सुनाई देती है, पतली आवाज होती है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो बेटा, ये किसकी वजह से होता है, ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जिसको ये दिखाया जाए ऐसे गले में उभरा हुआ पोर्शन होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये मेल्स में आसानी से दिख जाएगा, गर्ल्स में कम दिखाए, कंपैरेटिवली बहुत कम दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, डी, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड व्हाट एंड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो इनके क्या होता है बेटा, स्वेट होता है और ऑयल्स होती है, ग्लैंड्स होती हैं, इनमें इंक्रीमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। मीन्स यू कैन से ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या होता है बेटा, द सेक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल्स ग्लैंड इंक्रीजेज, यानी इनसे ज्यादा स्वेट और क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड, ऑयल बाहर आने लगता है ना। चलिए, उससे क्या होगा भाई, इंक्रीजेज विच लीड्स टू, जिसकी वजह से हमें एक्ने, पिंपल्स, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाए गए ये इस टाइप के, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द एडोलेसेंट, एडोलेसेंस के फेस पे ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं। तो बेटा इसको देख के घबराना नहीं चाहिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लगभग सभी के साथ ऐसे हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई देखो कितना भद्दा मुंह हो गया मेरा, खराब हो गया, स्कूल नहीं जाएंगे हम, है ना, 2-4 दिन छुट्टी करेंगे, ऐसा नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, कब में, प्यूबर्टी के टाइम में। चलिए, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी किसी भी इंसान में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसके जन्म के समय से ही उसके पास प्रेजेंट होते हैं, बट दे डेवलप फुली, वे फुली डेवलप, पूरे कंप्लीट रूप से कब डेवलप होते हैं, कब बनते हैं, एंड रीच टू मैच्योरिटी, और वो क्या हो जाते हैं, मैच्योरिटी को रीच करते हैं, मैच्योर होते चले जाते हैं ना, फुली डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी ओनली। तो ये कब होता है, प्यूबर्टी टाइम पीरियड के दौरान ऐसा होता है। इन बॉयज द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं एंड पेनिस के नाम से जानते हैं, डेवलप्ड कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है ये वाला पार्ट हमारा, है ना, एंड बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जब ये क्या हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तो ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी इससे स्पर्म निकलने लगते हैं इस पर्टिकुलर प्यूबर्टी एज के बाद। ओके, इन गर्ल्स की बात करें, द ओवेरीज एनलार्ज, ओवेरी क्या हो जाती है, वाइडर हो जाती है, एनलार्ज होते हैं, चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, एंड स्टार्ट्स रिलीजिंग मैच्योर एग, और उनसे मैच्योर एग्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, किस तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, आइए, लाइक डेवलपमेंट मुस्टैचेस एंड बियर्ड, यानी कि आपके ये ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जैसे कि मूछ निकल आना, बाल निकल आना, है ना, छोटे छोटे हल्के हल्के बाल चेहरे पे, है ना, फेस पे, बियर्ड दाढ़ी आ जाना, डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में क्या होना, उनके बाल उग आना, ठीक है,
जैसे कि ऑन द चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन अकर, है ना। तो अंडर आर्मपिट जो आप कहते हैं ना बगल में, है ना, जो आपके हाथ के और कंधे के बीच का जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में, है ना, वहां पे आर्मपिट्स होना, ऑन द चेस्ट, है ना, सीने पे आपके बाल आ जाना, यहाँ पे प्यूबिक रीजन है बेटा जहाँ पे हमारा पेनिस होता है, दोनों पैर जहाँ पे आपके मिल रहे होते हैं ना, दोनों लेग जो है आपके जहाँ पे मिल रहे होते हैं, तो आपने देखा कि वहां पे उस पोर्शन में पसीना थोड़ा ज्यादा आ जाता है, बाल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उस रीजन की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो अभी तो फिजिकल में उसकी बात कर रहे थे, अब यहाँ पे मेंटल, है ना, दिमाग की बात कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं। एडोलेसेंट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस, इस एज ग्रुप में एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इंडिपेंडेंट, यानी वो चाहते हैं कि अपने में काम खुद से करूं, यानी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मम्मी कहेंगे नहीं बेटा साइकिल लेके मत जाना, गिर जाओगे, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं मम्मी मैं बाजार से सब्जी मैं लेके आऊंगा, मैं कर सकता हूँ ये, है ना। तो ऐसे आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते हैं ऐसे में। एंड सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में जागरूक रहते हैं, है ना। स्पेंड कंसिडरेबल टाइम फॉर थिंकिंग, आप काफी कुछ सोचने लगते हैं, सोचने में काफी समय लगाते हैं। अबाउट लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में। एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स के बारे में। डेवलप अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, मीन्स इस टाइम पीरियड के दौरान अपोजिट सेक्स के प्रति आप में अट्रैक्शन आ जाता है, यानी कि बॉयज गर्ल्स से अट्रैक्ट होने लगते हैं, इंटरेक्शन बढ़ने लगते हैं, उनको उनसे बात करना, बॉयज को गर्ल्स से और गर्ल्स को बॉयज से बात करना अच्छा लगने लगता है, ठीक है। चलिए, मे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, वो क्या कर सकते हैं, उनको इनसिक्योर फील हो सकता है। किस तरह से इनसिक्योर फील हो सकता है, चलिए जानते हैं। वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड, यानी इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में जब हो रहे होते हैं तो आप कैसे इनसिक्योर करने लगते हैं, यानी मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या ये बस मेरे ही साथ होता है, ठीक है, इस टाइप की चीजें, है ना। तो भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मैं सबसे अलग हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, बाकी सब तो नॉर्मल इंसान है, मेरे में कुछ कमी है ना, ऐसा इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, फ्रीक्वेंट मूड चेंज। फ्रीक्वेंट मूड चेंज मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अभी आप हंसने लगे, खिलखिला गए, फिर 2 मिनट बाद गुस्से हो गए, ठीक है, तो आपके मूड तुरंत बदलता रहता है। चलिए, वन मोमेंट यू मे फील सैड, एक टाइम पे आपको गुस्सा सैड हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। वेरी नेक्स्ट मोमेंट, और बिल्कुल 1 सेकंड बाद आपका मोमेंट चेंज क्या हो जाए, नेक्स्ट मोमेंट वेरी हैप्पी, अगले ही पल आप बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं, यानी ये सडन मूड चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं ये आपको बताना है। नेम द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं विद द ओके ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी अलोंग विद द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स, और उनसे कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनका भी नाम बताना है आपको। यानी आपको 3 चीजें बतानी है, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं, और उन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है यानी बाहर निकलता है, जनरेट होता है, वो भी आपको बताना है। ओके, तो जानते हैं पहले, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, दैट सेक्रेट्स हार्मोन, जो कि हार्मोन जनरेट करते हैं, सेक्रेट कर रही होती है ना। तो ये डेफिनेशन शायद पहले भी आ चुकी है। आइए तो देखो भाई क्या है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड ये भी क्या एंडोक्राइन, जितने भी यहाँ पे दिए, थाइमस ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, ओवेरीज, है ना, पैनक्रियास, टेस्टिस, ये सब क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में ही आती हैं। तो आपसे पूछने लगे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे, तो आपको पूछना पड़ेगा कौन सी वाली एंडोक्राइन, है ना। तो जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, पैनक्रियास हो गया, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली इट दीज आर द कॉम्बिनेशन, बहुत सारे वो मिलके एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। यानी एंडोक्राइन का मतलब होता है जो क्या करें, सेक्रेट्स करें, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और डिफरेंट पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या है बेटा, है ना, ये तो आपने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ग्लैंड का नाम यहाँ पे देखेंगे, कौन सा हार्मोन वो सेक्रेट करता है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बेटा, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, कौन सा हार्मोन्स निकालती है,
ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी निकालती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हार्मोन जनरली निकालती है। अब बात करें थायराइड की, किसकी? थायराइड की। ये कौन सा हार्मोन्स निकालती है, सेक्रेट करती है? दिस इज थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट, एडर्नल ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। एडर्नल ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन निकालती है? एड्रेनालाइन। ठीक है, कौन सा? एड्रेनालाइन। चलिए नेक्स्ट, पैनक्रियाज, एक ये एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम चल रहे हैं इस टाइप। ठीक है, तो क्या है? पैनक्रियाज है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या करती है? इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। ठीक है, इसी तरह से मेल की बात करें तो उसमें टेस्टिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन का क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। और ओवेरीज जो होती है बेटा, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो इसी क्या होती है? एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइंड। एक बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? सेक्स डिटरमाइनेंस होता है मतलब वो बेबी गर्ल है और बेबी बॉय है, ये कैसे हमें पता चलता है ना, ये बताना। चलिए, the sex of a baby is determined by the strands of genetic material। यानी जो सेक्स है बेबी का वो कैसे पता चलता है? बाय स्ट्रैंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और स्ट्रैंड्स की तरह होता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, और जो कि न्यूक्लियस के सेल में प्रेजेंट होता है। दीज स्ट्रैंड्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रैंड हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि बेबी का डिसाइड करने में क्रोमोसोम्स का एक बड़ा रोल होता है, उन्हीं की मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी सेल्स कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफर इन मेल्स एंड फीमेल। मतलब 22 पेयर तो एक जैसे होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन 23rd पेयर जो होता है, सेक्स जो क्रोमोसोम्स होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? डिफर होता है मेल में और फीमेल में। वो क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं x प्लस एक्स, यानी x ये हो गया आपका ओवम से आया, फीमेल से आया, और ये वाला जो x है बेटा ये किससे आया? मेल से। तो यानी मेल और फीमेल का जब XX क्रोमोसोम मिलता है तो ये XX फॉर्म करते हैं, इट विल बी ए गर्ल। क्या होगी बेटा? ये एक गर्ल बनेगी। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, जब x ऑफ फीमेल, एक फीमेल का x हो गया, और जबकि क्या हो गया? मेल का y हो गया। अब क्या बनेगा? y हो गया, तो अब क्या बनेगा? XY, दैट इज इट इज ए बॉय। यानी कि जब XX है तो गर्ल बनेगी, और जब XY हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? बॉय बनेगा। चलिए नेक्स्ट, इन मेल्स की बात करें, 23rd पेयर कंसिस्ट ऑफ x। अब देखो भाई, इसमें जो हम XX की बात कर रहे थे, 23rd वाला जो पेयर है उसमें बात करें, उसमें जो X होता है वो लॉन्ग होता है, उसका साइज बड़ा होता है, एंड A शॉर्ट। दूसरा क्या होता है? शॉर्ट होता है। Y क्या होता है? शॉर्ट होता है। क्रोमोसोम्स, दैट इज अब दोनों जब मिल जाएंगे X और Y वाला, तो क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा XY क्रोमोसोम। एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ XX, यानी बॉयज में XY होता है और फीमेल्स में XX होता है। The gametes, sperm और egg contains only one set of chromosome। आपका कहने का मतलब बेटा, जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं और एग होते हैं, दे कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। उनके पास क्या होते हैं? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हेन एन एग एंड स्पर्म फ्यूज मीन्स मिलना, ज्वाइन करना। तो जब एक एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान, इट इज दिस 23rd क्रोमोसोम। ये वही 23rd वाला क्रोमोसोम है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, दैट डिटरमाइंस द सेक्स, यानी बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स इन द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन फीमेल व्हेन एन एग। आपको बताना है एक फीमेल की बॉडी में ऐसा क्या हो रहा होता है जबकि जो एग है यानी ओवम है उसमें क्या हो जाए? गेट फर्टिलाइज। अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो फीमेल की बॉडी में किस तरह के चेंजेस होंगे, है ना। और डज नॉट गेट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज ना हो तो क्या चेंज होंगे? चलिए जानते हैं। इन केस इफ एग इज फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो चुका है यानी स्पर्म
और क्या होते हैं आपके ओवम मिल चुके हैं तो वो जाइगोट बना चुके हैं, अब वो फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो बाय द स्पर्म इट बिगिंस टू डेवलप, वो डेवलप होना शुरू होते हैं, बड़ा होना शुरू होते हैं, ग्रोथ करनी शुरू करते हैं एंड रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। और इसका मतलब क्या होता है, जब एग फीमेल के बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, बट इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है देन तब द यूट्रस लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल ब्रेक डाउन, तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है और ब्लड वेसल हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है एंड पास आउट ऑफ द वजाइना, और वजाइना से कहाँ जाता है, बाहर आने लगता है अलोंग विद द अनफर्टिलाइज एग, यानी जो ब्लड है ब्लड वेसल ब्रेक हो जाएगा, वजाइना के थ्रू बाहर आने लगेगा फीमेल्स में। ठीक है, और साथ में अनफर्टिलाइज एग भी बाहर आते हैं। दिस रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग इन वुमेन, जिसकी वजह से वुमेन्स में क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग होती है, उनका ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है, वजाइना के थ्रू। लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, लॉस ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, यानी आप सिंपल उनको पीरियड्स भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो के बारे में लिखना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में लिखना है, एडोलेसेंस के बारे में लिखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको लिखना है। चलिए पहला पार्ट लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो, क्या डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, ह्यूमन एम्ब्रायो कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में। ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, अब भाई देखो गैमेट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो डेवलप होगा तो क्या बनेगा बेटा, प्लेसेंटा बनेगा, है ना, एक सीक्वेंस हमें याद रखना। चलिए, एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट फर्टिलाइज एग मूव फ्रॉम द ओविडक्ट, यानी फर्टिलाइज एग कहाँ मूव करते हैं, ओविडक्ट में, किसमें, ओविडक्ट में मूव करते हैं, और ओविडक्ट क्या होता है बेटा, जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, टू द ओविड फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूट्रस वॉल, यूट्रस वॉल मींस यूट्रस की जो दीवार है उससे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं इट्स वॉल, उसकी दीवार से। ए न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड, एक नई स्ट्रक्चर जो होती है कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, यानी एम्ब्रायो के बाद भी एक नई स्ट्रक्चर आई है जिसका नाम है प्लेसेंटा, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रोज एट द प्लेस वेयर द डेवलपिंग एम्ब्रायो फिक्सेस टू द यूट्रस, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रायो यूट्रस में जहां जाके फिक्स हो गई थी उसी प्लेस पे हमारा क्या बन चुका है, प्लेसेंटा, नई स्ट्रक्चर बन चुकी है जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाया गया, फर्टिलाइज्ड एग, सपोज करो ये कैसा एग है, फर्टिलाइज्ड एग में मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स मीट हो चुके हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, और बॉल ऑफ सेल एक पूरी गेंद की तरह दिखाई देगी आपको, है ना, इतने नंबर्स ऑफ सेल इसमें जब फॉर्म होने लगेंगे। चलिए उसके बाद क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रायो, एम्ब्रायो धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या है भाई, देखो नेक्स्ट दिया है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होती है, एम्ब्रायो का बड़ा रूप होती है, क्या होती है, एम्ब्रायो का बड़ा रूप होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई कब कब होता है, क्या क्या चीजें, बाई 8 वीक्स, लगभग 8 वीक, 8 वीक का मतलब समझ रहे बेटा, 8 वीक का, 8 वीक का मतलब क्या होता है, अराउंड 2 मंथ्स, कितना, अराउंड 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। ऑल द मेजर ऑर्गन सच एज, तो इस 8 मंथ के बाद लगभग मेजर ऑर्गन जो ज्यादा बड़े हैं ना ऑर्गन्स होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा आर फॉर्म, ये सब बन चुके होते हैं इन द एम्ब्रायो, कहाँ पे, एम्ब्रायो में। द एम्ब्रायो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जब ये सारे पार्ट्स बन चुके हैं, व्हेन द मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फ्यूटस, तब उसको क्या कहते हैं, फ्यूटस के नाम से उसको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स विच डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ऐसे कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के दौरान डेवलप होते हैं, बनते हैं, एंड हेल्प टू डिस्टिंग्विश, और हमें हेल्प करते हैं किसमें, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने में, आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस में देख रहे हैं, पहले मेल में देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, यानी फेस पे बाल आ जाते हैं फेस पे, इन द फॉर्म ऑफ मोस्टाचेज, है ना,
मूंछ की फॉर्म में और बियर्ड दाढ़ी की फॉर्म में टेक प्लेस, ये हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर आर्मपिट, बगल के नीचे है ना क्या हो जाता है, बगल में क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं। ऑन द चेस्ट, सीने पे बाल आ जाते हैं। प्यूबिक रीजन यानी कि नीचे जहाँ पे हमारे पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, उसके अगल बगल में है ना जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, यहाँ पे हाँ पसीना वगैरह आने लगता है, बाल आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर्मपिट्स वो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे हेयर डेवलप हो जाते हैं। वॉइस बिकम्स डीपर, वॉइस डीप हो जाती है, आप कह सकते हैं भारी हो जाती है। एज द वॉइस बॉक्स एनलार्जेस, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा वॉइस बॉक्स एनलार्ज हो रहा होता है, उसका साइज चेंज हो रहा होता है। शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर, शोल्डर्स चौड़े, कंधे चौड़े हो जाते हैं, है ना। बॉडी बिकम्स मस्कुलर, बॉडी मस्कुलर हो जाती है, मास चढ़ जाता है बॉडी पे, है ना। ऐसा लगता है बॉडी बन गई हमारी, अब तो उठा के फेंक देंगे हम, है ना। चलिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, अब फीमेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेल का पड़ता है, इसके बाद फीमेल्स का, है ना। तो इसकी भाई लैंग्वेज आपको थोड़ा एडिंग लाइन छोड़ के स्पेस करके अलग कर लेना है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक ही जगह लिखा गया है, ओके। इन फीमेल्स डेवलपमेंट ब्रेस्ट, क्या हो जाते हैं बेटा, उनके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट, सेम चीज, आर्मपिट अंडर द प्यूबिक रीजन अकर्स, यहाँ पे बाल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कर्व्स इन द बॉडी टेक प्लेस, फीमेल्स की बॉडी में कर्व्स यानी फ्लैट सरफेस नहीं रह जाती, फ्लैट नहीं रह जाती, कर्व्स आ जाते हैं, उभार आ जाते हैं ना, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस, बिगिनिंग स्टार्टिंग हो जाती है किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है टेक प्लेस, यानी आप कह सकते हैं कि भाई पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं उनको। नेक्स्ट, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बारे में और चीजें जानते हैं। द फेज ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की वो फेज, वो टाइम पीरियड विच बिगिंस, जो शुरू होता है अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर्स, जो लगभग 11 ईयर्स की एज से शुरू हो जाता है, एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर, यानी लगभग 11 साल से लेकर 18-19 साल तक ये चलता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी बुक में 11 लिखा हुआ है, किसी बुक में 12 लिखा हुआ है, तो 1-2 साल का अंतर है ना, गैप चलता है। क्यों चलता है बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके खान पान रहन सहन चीजों पे भी 1-2 साल में चेंज हो सकती है। तो ये एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको, 11 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ओके। दिस इज द एज बिटवीन चाइल्डहुड, और ये जो उम्र होती है बेटा, एज होती है वो चाइल्डहुड बचपन और एडल्टहुड के बीच की होती है, यानी ट्रांजिशन, हम कन्वर्ट हो रहे होते हैं एक से दूसरी फॉर्म में, है ना। द बॉडी अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इस एज ग्रुप के खत्म होते होते हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी ऑब्टेन कर लेती है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, एडोलेसेंस को हम टीनेजर्स के नाम से भी जानते हैं, एज इट कवर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीन होते हैं, ठीक है। टीन पीरियड लाइक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यानी इनमें टीन होता है, तो और इनकी टीन एज होती है, तो इसको क्या लेते हैं, टीनेजर्स। ये क्या है, टीनेजर्स हैं। 18-19 years of the age, full stop. During the adolescence, body grows rapidly. Adolescence के टाइम पे हमारी बॉडी रैपिडली ग्रो करती है, क्या करती है, रैपिडली ग्रो करती है, एंड अंडरगोज सेवरल चेंजेस, और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एन इन्फेंट, एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, फिर ये चाइल्ड बना, और चाइल्ड होने के बाद क्या बन गया, ये एडल्ट बन गया। क्या बन गया, एडल्ट। तो हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे करके चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है बेटा, हेल्थ इज डिफाइंड एज, हेल्थ की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फिजिकल, फिजिकल जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम उसको हेल्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं, उसमें 3 चीज इंक्लूड होती है बेटा, है ना। फिजिकल होता है आपका, मेंटल कैसे सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, है ना ये, एंड सोशल वेलबींग यानी समाज में आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, इस टाइप की चीजें। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट होता है किसमें, रिप्रोडक्टिव लाइफ में, फेज ऑफ लाइफ में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। यानी हम हेल्थ, हमें क्या करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें बना के रखनी चाहिए। सो देयर आर नो कॉम्प्लिकेशन, अगर आप ऐसा करेंगे तो नो कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी कोई भी आफत आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। एंड द न्यू बॉर्न बेबी इज हेल्दी, अगर ऐसा आप करेंगे तो नया जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो हेल्दी होगा, अच्छा होगा, ठीक है, और वही तो हम चाहते हैं, हेल्दी एंड डिजीज फ्री, यानी उसको कोई बीमारी भी नहीं होगी। टू मेंटेन गुड हेल्थ, अगर आप गुड हेल्थ मेंटेन करना चाह रहे हैं,
वन शुड हैव ए प्रॉपर डाइट, किसी इंसान को क्या लेनी चाहिए, प्रॉपर, जितना जरूरी है उतना लेना। ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हैं, जरूरत नहीं है, भूख नहीं है, फिर भी खाए जा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ओके। मेंटेन्स पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का, नीट एंड क्लीनिनेस, ये ध्यान रखना चाहिए। कीप डोमेस्टिक हाइजीन मतलब घर परिवार का, यानी अच्छे से अच्छा खाना खाइए, खाने पीने का इंतजाम कीजिए, ठीक है, अच्छे से खाना खाइए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि भाई हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रखना है ना, ये चीजें। नेक्स्ट, अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज, आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो जनरली हम ये लोग मानते हैं कि जब भाई ये सारी चीजें हो रही होती है तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी थक जाएगी। तो इस टाइम पीरियड पे है ना, जब पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक लाइट एक्सरसाइज वहां पे कर सकते हैं। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए इस टाइम पीरियड पे, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ड्रग्स वगैरह इन सारी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, कोई भी नहीं करता है, सारे बच्चे समझदार हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपको ड्रॉ करना है, लेबल मतलब उनके नाम भी लिखने हैं, किसके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, इन ह्यूमन मेल्स, किसमें, ह्यूमंस में, एंड फीमेल्स, ह्यूमन मेल्स में और फीमेल्स में। आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। चलिए आगे देखते हैं अभी, फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखो भाई डायग्राम तो हमारा ये बन गया, इसमें सारे पार्ट के नाम दिए हैं, ये ब्लैडर दिया हुआ है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड दी हुई है, ये सेमिनल बेस है ना, क्या दिया, वेसाइड्स दिया हुआ है, वेसिकल दिया हुआ है ना, और इतने सारे पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, एपिडर्मिस दिया हुआ है, टेस्टिकल दिया हुआ है, स्क्रोटम दिया हुआ है, यूरेथ्रल ओपनिंग पेनिस दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा था बेटा, हाँ तो हमसे क्या पूछा था भाई, दी देयर फंक्शन, क्या देने उनके फंक्शन देना डायग्राम। अब देखो भाई बताते हैं फंक्शन क्या है। जो टेस्टिस होता है, जो कि मेल में होता है, उसका काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ताकि जाके वो फीमेल गैमेट से मिल पाए, ओवम से मिल पाए, ठीक है, ये इसका काम है टेस्टिस का। ओके, स्पर्म डक्ट की बात करें बेटा, स्पर्म डक्ट क्या काम करती है, स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस रीच टू द पेनिस, यानी वहां से क्या होते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू कहाँ जाते हैं, फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से निकलते हैं और पेनिस से निकलते हैं थ्रू द स्पर्म डक्ट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आगे देखें, पेनिस क्या करता है, स्पर्म्स आर इंजेक्टेड, यानी आप ऐसे समझिए पेनिस क्या है, एक इंजेक्शन की तरह है, जिसमें से हम कहीं से दवाई भरते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उस बीमार आदमी को लगा देते हैं वहां पे दवाई, है ना, शीशा तोड़ के, या ऐसे आपने देखा होगा, इस टाइप की चीजें होती हैं। नेक्स्ट, पेनिस स्पर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल थ्रू पेनिस, यानी कि पेनिस के थ्रू, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट दिखाया गया है इतना, है ना, ये क्या बेटा हमारा पेनिस वाला पार्ट है, ये क्या है, पेनिस वाला पार्ट। तो ये पार्ट बॉडी में जाता है, किसके, फीमेल की बॉडी में इंटरेक्ट करता है पार्ट, और क्या करता है, स्पर्म वहां पे इंजेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, इंजेक्ट, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, दवाई चली जाती है हमारी बॉडी में, ठीक वैसे ही। चलिए और बात करते हैं, पेनिस स्पर्म आर इंजेक्टेड इनटू द फीमेल्स बॉडी, किसमें, फीमेल्स की बॉडी में। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने वाले हैं। तो देखो भाई, जैसे यहाँ बात करें, ये ओवेरी होती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये जो जा रही है ऐसे, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारा यूट्रस वाला एरिया होता है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो रीजन है बेटा नीचे वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, वजाइना, क्या बोलते हैं इसको, वजाइना बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ओवेरी, सबसे पहले क्या देखते हैं, ओवेरी। द ओवेरीज प्रोड्यूसेस एग, ओवेरी कहाँ है बेटा, ये है ओवेरी, ठीक है, ओवेरी में एग प्रोड्यूस होते हैं। ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम पे जानते हैं, इट कैरीज द एग फ्रॉम ओवेरी टू द यूट्रस। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, ओविडक्ट क्या करती है, इट कैरीज द एग, ये एग को कहाँ ले जाती है, फ्रॉम ओवेरी टू द यूट्रस, यानी कि ओवेरी से होते कहाँ ले जानी है, यूट्रस में ले जाती है, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट, वजाइना, द यूट्रस ओपन इनटू ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना, यानी आप समझिए बेटा, जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है वो ओपन हो रहा है, कहाँ को ओपन हो रहा है, इनटू ए मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना, वजाइना में ये ओपन हो रहा होता है, ठीक है। इट रिलीव्स द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस, ये अपने पेनिस से क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है, क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है,
थ्रू दिस पाथ, इस रास्ते के दौरान। प्रोवाइड्स पास अवे ड्यूरिंग द बेबी बर्थ एंड पास अवे फॉर द ब्लड ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड कराता है कि आप पास वे मतलब यहाँ से गुजर जाओ, होके चले जाओ। ठीक है, ड्यूरिंग द बेबी बर्थ, ताकि बेबी का बर्थ होता है तब की बात कर रहा है। एंड पास वे फॉर द ब्लड ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि पास एक रास्ता प्रोवाइड कराता है। तो देखो भाई यहाँ से क्या कराता है, एक रास्ता प्रोवाइड कराता है यहाँ से, ताकि यहाँ से है ना, सेंटर से इधर से यहाँ से आप देख रहे हैं इस पोर्शन से जो क्या हो जाए, आपका सारा जो मटेरियल है यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है या अनफर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ से होकर निकल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई फीमेल्स में क्या हो गया, पीरियड्स हो गए। चलिए ओके, और कह रहा पास अवे फॉर द ब्लड ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी कि पीरियड के दौरान ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। इनमें आपको डिफरेंस देना है। क्या देना है बेटा, डिफरेंस देना है। किस किस में, ब्रीडिंग में और बाइनरी फिशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, ओविपेरस एंड एनिमल, ठीक है, ओविपेरस एनिमल एंड बाइविपेरस एनिमल्स में, टेस्टिस में, ओवेरी में, और स्पर्म एंड ओवर में, और सबसे लास्ट मेनार्क एंड मेनोपॉज में। आपको क्या देना है, डिफरेंस देने हैं। क्या देना है बेटा, डिफरेंस देने हैं। चलिए देखते हैं बडिंग और बाइनरी फिशन में डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का पहला ही मतलब बताया था आपको, दो क्या होता है, बडिंग में वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पेरेंट से वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो फिगर अपने ध्यान में बनाए रखेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, इन बडिंग पेरेंट सेल नॉट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल्स, यानी कि बडिंग में जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड नॉट होता है, यानी डिवाइड नहीं होता है, किसमें, टू इक्वल। ठीक है, दो इक्वल इंडिविजुअल्स में डिवाइड नहीं होता, इक्वल में डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी में क्या होता है। इन बाइनरी फिशन द पेरेंट सेल इज डिवाइड इनटू टू इक्वल इंडिविजुअल, किसमें, दो इक्वल इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है, किसमें, बाइनरी फिशन में। चलिए थर्ड सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोजेक्शंस लाइक बर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, दो बॉडी आ गए, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट। अब भाई देखो जब पेरेंट एक ही है तो उसमें मदर फादर है ना, आप क्या करोगे उसमें, ठीक है, तो एक ही उसके क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। तो यानी वो जो उभरे हुए पार्ट हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, बर्ड्स जिनको कहा जाता है, आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स। किसकी, पेरेंट्स की बॉडी पे वो जन्म ले चुके होते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें तो नो प्रोजेक्शन लाइक बर्ड्स फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स की बॉडी पे इस टाइप का कोई भी आप कहेंगे कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट बडिंग इज फाउंड इन हाइड्रा। बडिंग किस में फाउंड की जाती है, हाइड्रा में फाउंड की जाती है। किसमें, हाइड्रा में। जबकि बाइनरी की फिशन की बात करें तो किस में पाया जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, किस में पाया जाएगा बेटा, बताओ ये जल्दी से नोट करके। ओके, किसमें, बाइनरी फिशन इज फाउंड इन अमीबा। किस में फाउंड किया जाता है, अमीबा में फाउंड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा हो तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, अगर ये प्रोसेस फीमेल की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर लेस, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एग फर्टिलाइज ना होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कम चांस है कि वो फर्टिलाइज होगा। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मोर, इसमें क्या होगा, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाते हैं, मोर हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं इंटरनल में। ठीक है, यानी कि ज़्यादा चांस है कोई बेबी की फॉर्मेशन हो जाएगी, एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, है ना, जाइगोट्स बनेंगे, एम्ब्रायो बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा, तो इनके चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फाउंडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, फिश में, फ्रॉग में। वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो किस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, और किस में, मैमल्स में। किस में, मैमल्स में। चलिए नेक्स्ट ओविपेरस एंड एनिमल, ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं, बाइविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। द एनिमल्स विच ले एग्स, ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, आर कॉल्ड ओविपोरस। आप देखो यहाँ पे ओ दिखा, ओ को अंडा समझ लो, है ना, एग समझ लो आप, ओविपोरस मतलब एग, ओके, अंडा, गोल।
द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल जो यंग बर्थ देते हैं, मतलब छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, न्यू बॉर्न को जन्म देते हैं, आर कॉल्ड बाइविपेरस, उनको हम क्या कहते हैं, बाइविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, द फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन है बेटा वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि बाइविपेरस में फर्टिलाइजेशन केवल कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल की बात करें तो ओविपोरस में क्या होंगे, लिजार्ड, फ्रॉग, बटरफ्लाई, ये सारी चीजें आ जाएंगी, जबकि बाइविपेरस में बात करें ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, कैट, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपके बाइविपेरस एनिमल्स में। नेक्स्ट, टेस्टिस और ओवेरी में डिफरेंशिएट करते हैं, किस में, टेस्टिस में, और ओवेरी में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए क्या है, टेस्टिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस क्या बेटा, एक मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सिमिलरली ओवरी क्या है, ये भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलिए सेकेंड, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, स्पर्म किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कौन बनाता है स्पर्म्स को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, स्पर्म किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टेस्टिस के द्वारा। एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरीज, लेकिन जो एग हैं वो केवल ओवेरीज के द्वारा ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड, टेस्टिस क्या होते हैं बेटा, आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, इन द मेल बॉडी, यानी जो टेस्टिस होते हैं बेटा, आपने देखा होगा हमारा अंडर जो एरिया होता है जहाँ पे अंडरगारमेंट्स पहनते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे जो गोल गोल दो गोल गोल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लटका रहता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं टेस्टिस। ओके, ये दो होते हैं क्वांटिटी में, ठीक। चलिए, ओवेरीज आर प्रेजेंट, ओवेरीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडीज की कहाँ पे, ओवेरी में, ठीक है, कहाँ पे, ओवेरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ओवेरी कहाँ पे होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्या है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, स्पर्म किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, टेस्टिस के, और ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरीज, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, ओवेरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, स्पर्म इज स्मॉल इन साइज, आपको ध्यान रखना है, स्पर्म कैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है, जबकि ओवम इज लार्जर इन साइज, यानी ओवम कैसा होता है, साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है। नेक्स्ट, स्पर्म हैज ए लॉन्ग स्ट्रक्चर, स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, हेड होता है आगे और पीछे टेल होती है, पूंछ जैसी होती है ना। नेक्स्ट, ओवम हैज ए राउंड शेप, ओवम की शेप कैसी होती है, राउंड, स्फेरिकल, गोल होती है। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। आइए क्या होते हैं, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क, इट मीन्स प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में जब हम इस एज ग्रुप में चल रहे होते हैं उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, उसका बिगिनिंग होना, स्टार्ट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। मेनोपॉज की बात करें जहाँ पे द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, मींस परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेनोपॉज, दैट इज पीरियड्स का कंप्लीटली बंद हो जाना, परमानेंटली बंद हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहा जाता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो अराउंड कब स्टार्ट हो जाता है, 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो जाता है। और जबकि बात करें मेनोपॉज कब बंद हो जाता है बेटा, ये यानी बंद कब होता है, द मेनोपॉज अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, यानी कि लगभग 45 से 50 ईयर्स की एज में फीमेल्स में ये प्रोसेस रुक जाता है, बंद हो जाता है। और बात करें मेनार्की की, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग द मेनार्की, यानी कि एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है मेनार्की के टाइम पीरियड के दौरान। और मेनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इस टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली जाते जाते और भी डिक्लाइन की ओर चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बी, आंसर ब्रीफली, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको ब्रीफली देने हैं। तो आइए, इससे पहले आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द टू मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, आपको उन दो मेथड, उन दो मोड्स के नाम बताने हैं जनरली एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है जिनसे। तो द टू मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर, कौन कौन से बेटा, नंबर 1 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरीके होते हैं जिनसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, हो पाता है। चलिए नेक्स्ट,
ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच टू शो द लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए आपको क्या करना है, एक इमेज शो करनी है, डायग्राम शो करना है। चलिए देखिए किस तरह से किया गया है। हाँ देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए ब्रेन के जस्ट नीचे वाले पार्ट में होती है, थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे, ठीक है, थ्रोट के पास आ गए, थाइमस ग्लैंड हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गई, पैनक्रियाज हो गई। यानी इस डायग्राम में सारी आपकी लोकेशंस के साथ साथ सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो डायग्राम आप नीटली क्लीनली बनाएंगे अपने, है ना, नोटबुक में बना लीजिएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और उनके नाम बताइए, उनको ऐसा क्यों कहा गया, उनको ये नाम दिया क्यों गया, व्हाई। ओके, द आंसर इज the X and Y chromosomes which determine the sex of the baby are known as sex chromosome। यानी जिनकी मदद से हम ये डिटरमाइन करने लगते हैं कि भाई जिनकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि इट इज अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, ठीक है। तो ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और दे आर नेम सो बिकॉज, इनका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं बेबीज के यहाँ पे सेक्स को हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आपसे बात करें दो फर्स्ट 22 पेयर्स मीन्स दिस इज वन पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे ही करते करते जब हम आ जाएंगे यहाँ तक 22 पेयर्स तक, ये 22 पेयर्स तक ये सेम पेयर्स होते हैं फीमेल्स में, मेल्स में भी। ओके, बट द और इनको 23rd पेयर को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं और लास्ट वाला जो होता है 23rd पेयर होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। और इसमें देखिए X लॉन्ग है और Y है क्या है, छोटा है। चलिए नेक्स्ट, What is the role of pituitary gland during the onset of puberty? यानी जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका क्या रोल रहता है, किस तरह से काम करती है। तो देखिए बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, सेक्रेटेड सेवरल हार्मोन्स, ये बहुत सारे हार्मोन जनरेट करती है, सेक्रेट करती है, इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स। इनके सेक्रेशन से होता क्या है बेटा, रिजल्ट्स इन द कंट्रोल नॉर्मल ग्रोथ। इससे क्या होता है बेटा, ग्रोथ जो हमारी नॉर्मली हो रही होती है उस पर कंट्रोल रखा जा सकता है, यानी आप कह सकते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है, ठीक है। और क्या करती है, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। स्टिमुलेट थायराइड फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन, स्टिमुलेट करती है किसको, थायराइड को, फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन, थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट है आंसर इन वन वर्ड और फ्यू वर्ड्स। आपको आंसर देने एक या दो वर्ड, मतलब 2-4 वर्डों में आपको आंसर देना है। यहाँ पे ज्यादातर 1 वर्ड्स के ही आंसर यहाँ पे रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। C1, स्टेट whether the following statements are true or false। True or false question, very easy. These questions, such type of questions are very interested for the students are every time very interested in the true or false saying. Okay, the first question is gametes are formed during asexual reproduction. It means gametes may be formed during asexual reproduction. It is true or false? Okay, it is false. The statement is false. Next, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वर्ड्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्ड्स में होता है, क्या ये बात सही है, क्या वर्ड्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके नेक्स्ट, एनिमल्स विच मे ले एग्स आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइविपेरस एनिमल्स कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको तो हम ओविपोरस एनिमल्स, यानी आप ये ध्यान रखिए बेटा, ओविपोरस इट मींस ओ इज द फर्स्ट लेटर। ओ मींस आप गोल होता है ना, ओ है ना, कैसा होता है, गोल होता है, अंडे की तरह होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वो ओ मींस एग, आप ऐसे समझिएगा। चलिए नेक्स्ट, टेस्टिस प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। टेस्टिस क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्या ऐसा है क्या भाई? इससे पहले क्वेश्चन, ओके ठीक है। टेस्टिस क्या करते हैं, फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बी जी नहीं भाई, ये तो मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, तो ये दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false. Next, sperm is very small in size in comparison to an ovum. जो sperms होते हैं बेटा is very small, बहुत छोटे होते हैं, in size, साइज में, in comparison to an ovum। बिल्कुल सही बात है, sperms का साइज छोटा होता है जबकि ovum का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ये बड़े होते हैं ovum। तो this statement is true. What is this statement is true. Next, development of a fertilized egg take place
डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, क्या ओविडक्ट में फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है? ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट फुली बट पार्शियली द डेवलपमेंट टेक प्लेस, सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ट्रू। नेक्स्ट, when most of the body parts can be identified, यानी कि जब most of the body parts क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यानी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रायो, किसी जो एम्ब्रायो है वो डेवलप हो रही है, उसमें अगर हम बहुत सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए फ्यूटस, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूटस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है क्या जी? बिल्कुल सही बात है, इस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, क्या टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं या नहीं होते हैं? जी नहीं, ये क्या होते हैं बेटा? ये तो मेल के होते हैं ना, किसके होते हैं? मेल। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ह्यूमन, कह रहा है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किस चीज के? सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ये जिम्मेदार होते हैं क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होते। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, The pregnancy takes place when egg is not fertilized, यानी कह रहा है कि प्रेगनेंसी कब होती है? जब एग इज नॉट फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं एग। तो क्या ऐसा है कि भाई फर्टिलाइज नहीं होंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब किस क्वेश्चन पे जा रहे हैं? ये 10 हमने यहाँ पे किए एमसीक्यूज। अब हम देखने वाले क्या? फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, आइए चेक करते हैं। The first is the structure formed by the fusion of a male gametes with female gametes is called, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो रहा है बेटा? ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म, एक स्ट्रक्चर बनती है by the fusion of male gametes with a female gamete, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो यू नो वेरी वेल, द नेम इज जाइगोट। व्हाट इज जाइगोट? नेक्स्ट, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की बात करें बेटा, अगर किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन इन, यानी कि ह्यूमंस में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है? इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल? आंसर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, एनिमल्स आर दोज विच ले एग्स, वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि एग देते हैं, अंडे देते हैं? तो हमने पहले ही बताया था आपको, दीज आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स। व्हाट नोन एज? ओविपेरस एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट, इन ह्यूमंस, इंसानों की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? अब बेटा देखो यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको 3 बनने हैं, 1 2 3, एंड दीज आंसर आर टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ह्यूमंस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बाय किसके द्वारा? एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? तो आंसर इज, व्हाट इज आंसर? दिस इज टेस्टिस एंड ओवेरीज। व्हाट इज? टेस्टिस एंड ओवेरीज। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं उन स्टेजेस के नाम लिखने। तो देखो भाई, एग यहाँ पे पहले से लिखा हुआ, बाकी 1 2 3 स्टेज और बची, उनके नाम आपको ये लिखने हैं। द आंसर इज लार्वा आफ्टर एग, दैट इज लार्वा, आल्सो नोन एज कैटरपिलर, आफ्टर दैट प्यूपा, एंड आफ्टर दैट एडल्ट बटरफ्लाई। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? अभी अभी हमने देखा था जब 23 पेयर और हम देख रहे थे क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं उनको? सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से हम उनको जानते हैं। नेक्स्ट, केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज hormones. What is known as hormones? Okay. Next, fill in the blank. Gland is called the master gland, यानी आप किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से कहते हैं? Very important question and you know very well this answer of this question, that is pituitary gland. What is pituitary gland? Next, maturation of reproductive organs take place during, maturation of reproductive organs हो जाता है, हमारे जो reproductive organs होते हैं उनका maturation यानी mature हो जाते हैं, वो ये कब होता है? तो answer is, you can say that it is in the time of adolescence, or you can also use the puberty if adolescence is not there. Next, बॉयज बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स इन बॉयज देन दैट इन गर्ल्स, यानी बॉयज बॉक्स जो होता है वो बॉयज में क्या होता है? लार्जर होता है, स्मॉलर होता है, क्या होता है किसमें? बॉयज में। गर्ल्स से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है? तो इट इज बिगर। ओके, इट इज बिगर। नेक्स्ट,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट्स डेवलपिंग ड्यूरिंग, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं कब? द आंसर इज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो चारों में से कोई एक सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस में होता है बेटा? क्या वो फ्रॉग में होता है, अमीबा में होता है, कैट में होता है, एलिफेंट में होता है, किस में होता है? तो राइट आंसर इज अमीबा, राइट आंसर इज अमीबा। ओके नेक्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है बेटा? फ्रॉग में होता है, ह्यूमंस में होता है, बटरफ्लाई में होता है, बर्ड्स में। तो आंसर इज ए, दैट इज फ्रॉग में होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइबीपेरस एनिमल्स, इनमें से कौन से बाइबीपेरस एनिमल्स हैं? बाइबीपेरस एनिमल्स कौन से हैं भाई? जो बेबी को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वो कौन से हैं? हैन है क्या, बटरफ्लाई है क्या, ह्यूमन बीइंग होते हैं, फ्रॉग होते हैं? तो आंसर इज ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट पार्ट, इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टेक प्लेस, ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का वो कहाँ होता है, किस प्लेस पे होता है? ओवेरीज में, ओविडक्ट में, यूट्रस में, नन ऑफ द अबव ऑर्गन्स में। तो द राइट आंसर इज यूट्रस, द आंसर इज यूट्रस। ओके नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी सेल्स कंटेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो राइट आंसर व्हाट इज 23, 22, 24, 21? यू नो वेरी वेल, दिस आंसर इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड, वो स्टेज बताइए जहां पे, वो टाइम पीरियड बताइए जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रीच देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं वो, तो स्टेज कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन? जी नहीं। मेंस्ट्रुएशन? जी नहीं। प्यूबर्टी? मेनार्के? तो आंसर इज प्यूबर्टी, आंसर इज प्यूबर्टी। नेक्स्ट, द हार्मोन विच रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, उन हार्मोन्स के बारे में बताना है आपको, कौन से होते हैं, नाम बताइए उनका, जो रेगुलेट करते हैं क्या? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, किसमें बेटा? मेल्स में। तो आंसर क्या होगा भाई? टेस्टोस्टेरोन हो गया, एड्रेनालाइन ग्लैंड हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, पिट्यूटरी। द आंसर इज ए, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल बाय, मेटामॉर्फोसिस जो होता है फ्रॉग में कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? कौन कंट्रोल करता है भाई? एड्रेनेशन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। तो राइट आंसर इज थायरोक्सिन, विच कंट्रोल दिस? थायरोक्सिन। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन देखे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।